अच्छा, एक और मैं आपको एक तर्क देता हूँ। बहुत सारे बौद्ध विचारधारा के लोग कहते हैं हम्म। कि रामायण जो है वो बौद्धों के दशरथ जातक से कॉपी करके लिखी गई है। अच्छा। तो भाई ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो रामायण और महाभारत में हमें जनपदों का उल्लेख मिलता है। हम्म। जनपद, जबकि बौद्ध तो महाजनपद युग के हैं। हम्म। तो जरा सोचो, अगर रामायण महाभारत बाद में लिखी गई होती तो महाजनपद के बाद लिखी गई होती, तो महाजनपदों का उल्लेख होता। लेकिन उसमें महाजनपदों का उल्लेख नहीं है, जनपदों का उल्लेख है। मतलब उससे पीछे जनपद चलता था। तो तुम पाटलिपुत्र कैसे वाला भी। चक्कर घिरनी काट ले रहे हो भाई? पाटलिपुत्र और वाला भी। हाँ, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? अजातशत्रु ने। हम्म। और जब राम जी मिथिला जा रहे थे विवाह करने के लिए, तो उनके रास्ते में तो ये पाटलिपुत्र आया ही नहीं। अगर उनके बाद, अगर लेखक अगर लेखक बाद में फिक्शनल स्टोरी लिख रहा था, तो अगर बौद्धों के बाद लिख रहा होता तो उस समय तो पटना एग्जिस्ट कर रही थी। तो राम जी जब जा रहे थे विवाह के लिए मिथिला, तो दिखा देता कि पटना से होके गुजरे हैं। हम्म। काहे नहीं दिखाया? पटना नाम का कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय, पाटलिपुत्र नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए नहीं दिखाया। जब राम जी थे तो उस समय पटना नहीं था, अजातशत्रु ने उसको हम्म। बसाया है। बाद में बसाया है, जबकि रामायण से पहले वो जगह नगर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे इसको संदर्भ हैं जिसके बेसिस पर आप इस चीज को जज कर सकते हो कि ये मिथक है या फिर इसके पीछे कुछ रियलिटी हो सकती है। देखो, आप इसको हम्म। ऐसे आस्तिक भी हो ले नास्तिक सकते हो, हैं। इस चीज को किनारे रख दो। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बिल्कुल। दिल्ली के दो इलाके, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। पुरानी पुरानी दिल्ली दिल्ली। काफी पहले बस चुकी थी। अब कोई व्यक्ति किताब लिख रहा है, अगर वो पुरानी दिल्ली का उल्लेख करता है और नई दिल्ली वाली जगह वो लिख देता है कि यहाँ जंगल था, और एक व्यक्ति किताब लिखता है वो नई दिल्ली का भी उल्लेख करता है, पुरानी दिल्ली का भी, तो उनमें आप किसकी किताब को पुराना माने? जिसमें जंगल वाली जिसमें, बात है। हाँ हाँ, बस वही चीज है। त्रिपिटक में या बौद्ध साहित्यों में पाटलिपुत्र का उल्लेख है, और हम्म। रामायण में पाटलिपुत्र वाली जगह का उल्लेख है, लेकिन पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं है। तो साफ पता लग रहा है कि कि वो पाटलिपुत्र नगर जब बसा नहीं बसा था। था, जब श्री राम थे तब वो नगर नहीं बसा था, और जब हम्म। बुद्ध आए तब वो नगर बसा था। बुद्ध के समय अजातशत्रु ने उसको बसाया। हाँ, तो जी। इसी से पता चल जाता है कि कौन आगे और कौन पीछे। एक बात और बताता हूँ। बहुत सारे बौद्ध लोग ये कहते हैं कि हमारे जातकों से लेकर के रामायण ग्रंथ लिखा गया है। अगर तुम्हारे हम्म। जातकों से लेकर लिखा गया होता मेरे भाई, तो तुम्हारे जातकों में रामचंद्र जी के लिए दो कहानियां हैं। दो तीन जातकों में इनका उल्लेख है। एक जातक में लिखता है, जातक लिखने वाला, कि राम जी जब वन जा रहे थे ना, तो चूंकि राम जी और सीता जी भाई बहन थे, ठीक है, और उनको जब घर से निकाल दिया गया तो वो जंगल गए, और जंगल से जब लौट के आए तब उनका विवाह हुआ। और एक दूसरी जातक है, उस जातक में लिखता है कि जब राम जी और सीता जी का विवाह हो गया, एक बार लिखता है कि वो जंगल कहाँ गए, तो हिमालय की तरफ गए। और दूसरे में लिखता है कि दंडकारण्य की तरफ गए। तो और दोनों जातक भगवान बुद्ध ने कही हैं। तो भगवान बुद्ध भुला गए थे का? कि एक बार कह रहे हैं कि जब दशरथ जातक का कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि देखो, मैं ही पिछले जन्म में राम था, और जो सीता जो थी वो यशोधरा थी, और जो लक्ष्मण थे वो आनंद था, और जो देवदत्त था वो फलाने, वो क्या नाम है ये, फलाने था। रावण जो था, सॉरी, रावण तो है ही नहीं वैसे दशरथ जातक में। हम्म। रावण का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि दशरथ जातक की जो स्टोरी है वो भगवान श्री राम को एक ऐसे चरित्र के रूप में दिखाना चाहते हैं कि जो युद्ध नहीं करता है, वो युद्ध प्रेमी नहीं है, वो शांति प्रेमी है। इसीलिए दशरथ जातक के जो राम है, वो कोई हथियार नहीं लिए, तीर धनुष नहीं लिए हुए हैं। इसी तरह से जैन भी उस समय थे। जैनों में भगवान श्री रामचंद्र जी को तीर्थंकर कहा गया है। पद्म पुराण लिखा गया भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए।
उसमें वो तीर्थंकर हो जाते हैं। उसमें ये कहा गया कि रावण का वध राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया था, और रावण भी तीर्थंकर हो जाता है। काफी उसका अच्छा स्टेटस है, काफी उसका भी महत्व है। तो बुद्धिस्टों की पूरी स्टोरी गपगुल्लों पर टिकी हुई है। अब गपगुल्ला क्यों है, मैं एक चीज और बताता हूँ। छठी शताब्दी से लेकर के, मतलब चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी के बीच में, चौथी शताब्दी में पहला संस्करण और छठी शताब्दी में दूसरा। पहले में रावण नहीं था। एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, बुद्ध गुण, वो क्या नाम है, लंकावतार सुत्त। ठीक है। अब लंकावतार सुत्त इन्होंने लिखा, जो छठी से सातवीं शताब्दी का जो संस्करण था, उसमें इन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से रावण का संवाद कराया। हुआ यूं कि रावण लंका का राजा था, उसने बुद्ध को अपने यहाँ बुलाया, बुद्ध वहां गए तो रावण ने कहा, ओए मुझसे डिबेट कर। तो बुद्ध और रावण में डिबेट हुई। इधर से बुद्ध, रावण सवाल करे जा रहा था, बुद्ध उसको जवाब दिए जा रहे थे। बाद में रावण के सवाल खत्म हो गए, रावण बुद्ध का चेला बन गया। अच्छा। अब भाई इतिहास क्या कहता है, प्रमाण क्या कहता है? प्रमाण ये कहता है कि भगवान गौतम बुद्ध जी कभी श्रीलंका गए ही नहीं है। भगवान बुद्ध का श्रीलंका जाने का कोई एविडेंस नहीं है, जबकि वो श्रीलंका में तो लिखे गए बौद्ध ग्रंथ उत्तर कहते हैं, प्रदेश और बिहार से बाहर ही नहीं गए थे वो बाहर ज्यादा गए ही तो। नहीं है वो। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर भगवान बुद्ध कहीं गए ही नहीं है। लेकिन जो भी श्रीलंका में ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो महावंश हो, दीपवंश हो, या फिर ये लंकावतार सूत्र की बात कर लीजिए जो लिखा गया बाद में, या फिर और भी ग्रंथ है जैसे बुद्ध गुणालंकार सूत्र वगैरह, जैसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बाद में लिखे गए, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए। इन सभी ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे ग्रंथीय विवरण हैं जो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है श्रीलंका आए थे। अच्छा। जबकि रिकॉर्ड और पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाण ये कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध यूपी और बिहार छोड़ करके कहीं नहीं गए। तो जरा सोचो कि फर्जी और काल्पनिक कहानी कौन बना रहा है। रिकॉर्ड ये कहता है कि बुद्ध कभी श्रीलंका नहीं गए, और ये अपनी किताबों में लिख के बैठे हैं कि भगवान बुद्ध श्रीलंका आए थे, आसमान में ही हवा में लैंडिंग कर ली और यहाँ पर आकर के जितने भी यहाँ के राक्षस और यक्ष थे उनको खूब डराया। और फिर भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और यहाँ के राजा रावण से बीच में डिबेट की और डिबेट हरा के रावण को अपना अनुयायी बना लिए। भैया ये कब हुआ, कब हुआ ये? तो फर्जी किताब और फर्जी ग्रंथ तो इनने लिखे हैं। इनका एक और फर्जीवाड़ा बताता हूं। इनके फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी दास्तान ये है कि इनके त्रिपिटक ग्रंथों में भगवान बुद्ध जब, मतलब अब क्या है ना कि आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब डिबेट होती थी विद्वानों में, तो जब दो विद्वानों में डिबेट होती थी, जब डिबेटवा जो हार जाता था वो अपने घर के कोठरी में बैठ करके एक मोटा सा किताब में लिख के फिर उस डिबेट को जीत जाता था। यानी कि सामने आंखों में आंखें डाल करके जो रिप्लाई वो नहीं कर पाता था, तो फिर वो घर में बैठ के किताब लिखता था और किताबों में उसके सभी प्रश्नों का समाधान दे देता था। हाँ भाई मैंने ये दे दिया, और फिर वो किताब बाद में चेला लोग पब्लिक करके कहते थे हमारे गुरुजी डिबेट जीत गए, गुरुजी डिबेट जीत गए। इस डिबेट का निष्कर्ष ये था हमारे गुरुजी सब प्रश्न का जवाब दे दिए थे। ये बहुत हुआ है हमारे यहाँ। इस तरह की खूब डिबेट हुई है। इतिहास में आप देखेंगे तो आपको खूब मजेदार चीजें मिलेंगी। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। ठीक है। तो ये किताब लिख के डिबेट जीतने का बहुत पुराना शौक है हमारे यहाँ। तो आप देखो कि जब आप बौद्ध काल में जाओगे तो बौद्ध काल में आपको ये पता चलेगा कि वही भगवान बुद्ध जब ऋषियों से संवाद कर रहे हैं, ब्राह्मणों से संवाद कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों तुमने ब्रह्मा को देखा? ब्राह्मण कहता है नहीं। अच्छा तुम्हारे किसी पूर्वज ने देखा? नहीं। अच्छा उसके किसी पूर्वज ने देखा? नहीं। अच्छा तुम्हारे जो ऋषि हैं जैसे अंगिरा ऋषि हैं, फलानी वो दुनिया भर के जो तुम्हारे सप्त ऋषि, उनने देखा? किसी ने ये क्लेम किया कि ब्रह्मा जैसी कोई आइडेंटिटी है? तो उनने कहा नहीं। तो फिर तुम कैसे मानते हो कि कोई इस सृष्टि को बनाने वाला है, कोई सृष्टिकर्ता है, कोई ब्रह्मा है? तुम कैसे मानते हो? और फिर मजेदार बात यही है कि वही बुद्ध बाद में ये कहते हैं, इन्हीं के त्रिपिटक ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा बुद्ध के पास आते हैं और ब्रह्मा बुद्ध के पास आकर उनको धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए कहते हैं। ये कहानी बताई थी भार्गव भाई ने मुझे। हाँ। ब्रह्मा बुद्ध के पास आते हैं और धम्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं कि धम्मचक्र प्रवर्तन करने का युग आ गया है प्रभु। हाँ। और फिर भगवान बुद्ध जो है वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं अपनी मरी हुई माता को उपदेश देने के लिए।
और फिर वहां से जब आते हैं तो ब्रह्मा जी एक हेन्ने से छतरी पकड़े हैं, इंद्र भगवान होने से छतरी पकड़े हैं, हाँ सोना और चांदी का सीढ़ी बन गया है और भगवान बुद्ध बीचे में से उतर रहे हैं। हाँ भाई चलो नीचे उतार दो हमको। अरे भाई, जिस ब्रह्मा की आइडेंटिटी पर ही जब आप ब्राह्मणों से डिबेट कर रहे थे तो ब्रह्मा की आइडेंटिटी पर ही आप सवाल उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि ब्रह्मा जैसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर अचानक से वो ब्रह्मा आ जाता है और फिर वो आपका चेला बन जाता है, आपका अनुचर बन जाता है, आपके लिए छतरी उठाने लगता है और आपसे बात करने लगता है। मतलब बुद्ध है तो आप सब कुछ देख सकते हैं और कोई ब्राह्मण है, ऋषि है तो वो देख ही नहीं सकता। मतलब गजबे अद्भुत ड्रामा चल रहा है भाई साहब। तो ये गपोड़ लीला वाले लोग हैं भैया, गजब गप लिख के बैठे हैं। आप इनकी किताब, मैं पिछली बार भी आया था यही बोला था, इनकी किताबों को पढ़ना, एक से एक शानदार गप मिलेगी आपको भाई। आप सुन सुन के एकदम चकाचौंध हो जाओगे। और सुनो, जिन ऋषियों का इनके टाइम में कोई वजूद भी नहीं था, अब जैसे वशिष्ठ, वशिष्ठ बुद्ध के जमाने में थोड़े थे, कश्यप बुद्ध के जमाने में थोड़े थे, लेकिन इनने वशिष्ठ और कश्यप से भी डिबेट कर रखी है भगवान बुद्ध ने। और भाई इनके त्रिपिटक ग्रंथों में बुद्ध किसी से कोई डिबेट कभी हारे ही नहीं है। तो किताबिये में सब डिबेट जिता दिया, ये सब अपने ग्रंथे में सब डिबेट जिता दिया है। जबकि रियलिटी ये थी, जब प्रत्यक्ष डिबेट होता था तो ये जैनियों से भी डिबेट हार जाते थे। ये हाल थी इनकी। इसके तो रिकॉर्ड है भाई, इसके रिकॉर्ड है कि ये जैनियों से डिबेट हार गए हैं और फिर जैनियों ने इनके भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ बहुत ही निष्ठुर व्यवहार किया हुआ है। इसके तो रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल एविडेंस है इस बात के। तो रियलिटी में जब डिबेट होती थी तो डिबेट हार के भाग जाते थे, और किताब में ब्रह्मा से डिबेट करके बैठे हैं, इंद्र से डिबेट करके बैठे हैं भाई, किससे किससे डिबेट नहीं करके बैठे हैं। किताबिया में सबसे डिबेट करके बैठे हैं, और जब प्रत्यक्ष डिबेट होती तो सब डिबेट में हार जाते थे। एक और मजे की बात बताता हूँ, ह्वेनसांग तो चाइनीज था। जब ह्वेनसांग आया तो वो भारत आया तो हर्ष का बड़ा प्रिय हो गया, राजा हर्षवर्धन जो थे। तो हर्षवर्धन ने ये रखा कि भाई जो भी कोई इस व्यक्ति, चूंकि वो महायान संप्रदाय को मानने वाला था, तो भारत का कोई भी बुद्धिस्ट, वो चुनौती दिया गया कि भाई जो इनसे डिबेट करके इनसे शास्त्रार्थ कर लेगा। तो भारत में बैठा एक को बुद्धिस्ट उस समय इतना जंगर पर नहीं निकला, मतलब इतना ताकतवर नहीं निकला, इतना मजबूत नहीं निकला कि जो उस विदेशी से डिबेट कर सके उस समय। बताओ, ये हालत थी इनकी। ये ब्रह्मा और इंद्र से डिबेट जीतने वाले महारथी, ये वेनसांग चाइनीज से डिबेट नहीं कर पा रहे थे। बताओ, ये हालत थी इनकी। डर के मारे डिबेटे करने नहीं आए सब, बल्कि ऑलरेडी उसने चुनौती दे रखी थी, चर्चा ही करने नहीं आ रहे थे। इतना बड़का महारथी है। और सुनो बताता हूं, इनका एक बौद्ध भिक्षु था, नाम था उसका महामोगलायन। वह महामोगलायन भगवान बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि भगवान बुद्ध के सभी शिष्य ही महत्वपूर्ण माने गए हैं बौद्ध परंपरा में। लेकिन जब भगवान बुद्ध जब चले गए थे अपनी माता जी को स्वर्ग में उपदेश देने के लिए, तो जब आ नहीं रहे थे तो ये मोगलायन भी गया उड़ते उड़ते स्वर्ग में, और जाके लगा कहने, प्रभु आपकी धरती पर कमी खल रही है, सब हमारे भिक्षुगण बहुत चिंतित हैं, बहुत ही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है उनको, आप चलिए। तो भगवान बुद्ध बोले कि आज से 7 दिन बाद मैं संकिसा में आऊंगा। तब वो फुर्द नीचे आया और फिर आके बताया। तो मतलब भगवान बुद्ध भी स्वर्ग जाने की क्षमता रखते थे, यो स्वर्ग जाने की क्षमता रखता था, इतनी सिद्धि इसके पास भी थी। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, उस मोगलायन को चोरों ने मार के, मतलब चोरों ने पीट पीट के मार डाला था। तब सारा तंत्र बुद्धि शक्ति सब खत्म हो गया उसका। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध की तरह सशरीर स्वर्ग जाने की क्षमता रखता था, वह व्यक्ति चोरों के द्वारा मार पीट दिया जाता है जी। क्यों? उनको चोर मार के उनकी हत्या कर देते हैं, और तब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। तब सिद्धि कहां चली गई? तो दुनिया का जो भी ग्रंथ है, जो भी धर्म है, सभी धर्मों में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। अब मुद्दा यह है कि आप दूसरों की अतिशयोक्तिपूर्ण बातों पर अगर आप कटाक्ष कर रहे हो, तो अपने ग्रंथों की भी अतिशयोक्तिपूर्ण बातों का जवाब देने की तैयारी कर लो, क्योंकि कोई पूछे ना पूछे, सनातन समीक्षा वाला पूछेगा।
जब हम पूछेंगे भाई, जब तुम्हारे ही किताब में लिखा है कि कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई व्यक्ति ब्रह्मा को नहीं देखा, ब्रह्मा से नहीं मिला, तो तुम्हारे बुद्ध को ब्रह्मा कहाँ, कौन से रास्ते में भिटा गए भैया? ऊपर से तुम ब्रह्मा जैसी किसी आइडेंटिटी को मानते ही नहीं हो, किसी सृष्टिकर्ता की जैसी कोई आइडेंटिटी मानते नहीं हो, और फिर छतरी भी ढुआ लेते हो उससे। वाह 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 वाह, बड़े मजेदार आदमी हो भाई। और सुनो, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है भाई, इंद्र भगवान से भी ये छतरी ढुआते हैं, जबकि इंद्र का एविडेंस बुद्ध के एविडेंस से हजारों हजार साल पुराना है। इंद्र का तो अभिलेख ही एविडेंस मौजूद है, बुद्ध से हजारों हजार साल पुराना। आप खुद देखो, ऐसे बहुत से संस्कृत भाषा को लेकर के ये बहुत रोना धोना चल ही रहा है आजकल, लेकिन ईसा पूर्व ऐसे बहुत से सिक्के, बहुत से क्वाइंस हैं जिस पर संस्कृत भाषा ऑलरेडी मिली है, मेंशन है। जिन जिन अक्षरों को ये लोग कहते हैं कि पाली भाषा या प्राकृत में नहीं होते, वो अक्षर सिर्फ संस्कृत में होते हैं। और जैसे मान लीजिए छत्री वाला छ हो गया, ज्ञानी वाला ज्ञो हो गया, त्र हो गया, तो ये कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको ये कहते हैं कि भैया ये पाली और प्राकृत में नहीं होते। तो जिस समय पाली और प्राकृत चलती होगी, उस समय जब ये अक्षर ही नहीं थे, तो इन अक्षर से जुड़े हुए शब्दों को भी नहीं लिखा जा सकता था। लेकिन बात ऐसा नहीं है, लिखे हुए सबूत मिल गए यार, क्वाइंस मिल गए, सिक्के मिल गए। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाई बातें कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ऑलरेडी इन सभी विषयों पर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे काम कर चुका हूं, एपिसोड बना चुका हूं, वीडियोज बना चुका हूं। जिनको शक है, संदेह है, वो आके देख सकते हैं, या फिर वो हमारी लाइव में जुड़ के हमसे सीधे सीधे पूछ भी सकते हैं। हम उनको दिखा भी देंगे कि ऐसे कौन से सिक्के हैं ईसा पूर्व के जिनमें संस्कृत वर्णमाला के अक्षर मौजूद हैं, या जिनसे संस्कृत भाषा के ईसा पूर्व होने का साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं हो न हो, इनके पूरे बौद्ध ग्रंथों में तो पूरा का पूरा बौद्ध ग्रंथ ही वैदिक वांग्मय को विरोध में लिखा गया है। जब वेद नहीं था तो तुम विरोध किसका कर रहा था? अगर वेद बाद में लिखा तो तुम पहले विरोध कर दिया, लिखा बाद में। टाइम ट्रेवलिंग किया है का भाई? अब इनका एक और खुराफात मैं आपको बताता हूं। ये तो रिकॉर्डेड है कि बौद्ध ग्रंथों को पहली शताब्दी के आसपास लिख लिया गया था। इनके बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों के पांडुलिपियों को पहली शताब्दी के आसपास प्राप्त किया जा चुका है। यह मैं मानने को तैयार हूं कि जितनी अच्छी अवस्था में बौद्ध पांडुलिपियां प्रिजर्व मिलती हैं, उतनी अच्छी अवस्था में हिंदुओं की कोई पांडुलिपि नहीं मिलती। हिंदू लेखन के प्रति बहुत उदासीन रहे हैं। हिंदुओं को सिखा दिया गया था श्रुति परंपरा सर्वोपरि, तो ये बस सुन के कंठस्थ कहने में, मैंने सुन के कंठस्थ करने में लग गए, लिखने पे ध्यान नहीं दिया। जबकि बौद्ध भिक्षु लोग इतने समझदार थे कि वो भविष्य देख पा रहे थे, वो ये जान पा रहे थे कि आने वाले समय में रिटन फॉर्म वाली, यानी कि एविडेंस ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ लोग ये कभी विचार ही नहीं बना पाए कि आने वाले समय में ऐसे भी खुराफाती लोग होंगे जो इस तरह की भी सवाल करेंगे भैया, कि लिपि और भाषा के आधार पर चीजों को जज करने की कोशिश करेंगे। तो इससे एक सिचुएशन तो ये तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि पांडुलिपियों की दशा में अगर देखा जाए तो बौद्ध काफी सुदृढ़ रहे हैं, और इनकी सबसे ज्यादा पांडुलिपियां वैश्विक स्तर पर बौद्धों की मिली हैं। लेकिन ये बौद्धों के लिए जितना सुखदायक है उतना ही दुखदायक है, क्योंकि ये मिली हुई पांडुलिपियां इनकी पोल खोल देती हैं भाई। इनकी ही पांडुलिपियों में उनके एविडेंस मिल जाते हैं जिनके होने का जिनके ना होने को ये कहते हैं कि ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, उसी के होने के एविडेंस उसमें मिल जाते हैं। अब जरा देखो, अगर हम त्रिपिटक को अगर हम पहली शताब्दी के आसपास मान लें, पहली से दूसरी शताब्दी के आसपास रिटन फॉर्म में अगर हम मान लें, तो ये तो क्लियर हो गया कि त्रिपिटक तो तभी लिखी जा चुकी थी। और जब त्रिपिटक उसी समय लिखी जा चुकी है, तो जब उसी समय के लिखित त्रिपिटक में जब वेदों का, वैदिक देवताओं का और वैदिक आख्यानों का उल्लेख है, तो फिर ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि तुम ये कहो कि वेद तो मुगलों के टाइम लिखे गए, अंग्रेजों के टाइम लिखे गए। जब तुम्हारे दादा खुदे कह के चले गए हैं कि हमारे फलाने हिंदू दोस्त थे, या हमारे फलाने लोग अपोनेंट थे, हमारे शत्रु थे, तो तू कौन होता है ये बताने वाला कि तुम्हारे दादा का जो शत्रु था वो अंग्रेजों और मुगलों के टाइम में पैदा हुआ?
अरे भाई इतने सस्ते टाइप का गांजा कहाँ मिलता है जो ये फूंक के बोलता है ये सब। तो भाई देखो, मैं आपको बताऊं रवि भाई, इस सब हम्म का सब जिस बुद्धि की तलाश में ये है ना सब, उधर जाने के हम्म बाद बुद्धि खत्म हो जाता है। हम पहले सोचते थे कि यार ये बुद्ध लगा लेने से बुद्धि बढ़ जाती है, या भगवान बुद्ध के जैसा जीवन जीने की कोशिश करने से बुद्धि बढ़ जाती है, या पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से, या फिर खीर का सेवन करने से चीनी मिला के इससे बुद्धि बढ़ जाती है। बहुत टोटका हमने भी किया, लेकिन बाद में यही पता चला कि हम्म बुद्धि बढ़ने का एक ही उपाय है, सतत अध्ययन। भगवान बुद्ध ने इसी को फॉलो किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने सांसारिक चीजों का त्याग करते हुए खुद को समझने और खुद को जानने में सबसे ज्यादा दिमाग लगाया। ये काम इनको नहीं करना है। हम्म अंगुल भर का जानते हैं और बित्ता भर का पसर जाते हैं। क्या समझे? अंगुल बिल्कुल। भर का जानेंगे और बित्ते भर का पसर जाएंगे। हाँ भाई, मेरे को पूरा आता है, सब कुछ आता है। एक मूवी थी ना, उसमें आपने देखा होगा, वो राजपाल यादव और वो क्या नाम था, वो एक और हीरो है, पता नहीं उसका क्या नाम है। तो उसमें राजपाल यादव जो काम उसको हीरो को मिलता था, तो वो कहता था, जब देखता था आसान है तो जाके कहता, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। और अच्छा, फिर चुप चुप के, शाहिद हाँ, चुप कपूर। चुप, हाँ मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, फंस जाता था। वही हाल इनका है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, और हर जगह फंस जाता है। क्यों नहीं फंसोगे यार? आपका पूरा लिटरेचर ही उसके हम्म खंडन पे है, जिसके अस्तित्व को ही आप डिनाई करने की बात कर रहे हैं। आपकी, मैं मान लेता हूं कि आपको हिंदुओं से ऐतराज है, वैदिकों से आपको ऐतराज है। खैर, आपका तो पूरा संस्कृति ही ऐतराज पर टिका हुआ है। ऐतराज मूवी हम्म में भी उतना ऐतराज नहीं होगा जितना इनकी जिंदगी में ऐतराज है। हाँ आप देखो, भगवान बुद्ध जब थे ना, तो उस समय बहुत सारे कल्ट और संप्रदाय विद्यमान थे। इसके ऊपर बाबा साहब ने भी लिखा हुआ है, खुद बौद्ध ग्रंथों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन जब आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ोगे, तो ये जिस समय थे ना, उस समय इनकी किसी से नहीं पटती थी। यहां हम्म तक कि बौद्ध और जैन दोनों श्रमण परंपरा है, लेकिन इनकी जैनियों से भी नहीं पटती थी। ये दशा है इनकी। तो जरा सोचो, जो सिमिलर मान्यता और जो सिमिलर संस्कृति वालों से भी जिनका झगड़ा हो रहा हो, वो हमें और तुम्हें क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे? ये खुद श्रमणों के नहीं सगे थे यार, जैनियों से लड़ रहे थे। जैन भी तो श्रमण परंपरा के आते हैं ना। इनका जैनियों से झगड़ा हो रहा था। जैनियों को अपने ग्रंथों में भर भर के अपमानजनक बातें लिख के बैठे हैं ये। इवन इनके ग्रंथ है अशोकावतनम। अशोकावतनम में तो साफ साफ लिखा है कि सम्राट अशोक ने पता नहीं कितने हजार जैनियों को मरवा डाला था। अच्छा। तो जरा सोचो, जो व्यक्ति या जो संप्रदाय अपने सिमिलर मान्यता और अपने सिमिलर परंपरा के लोगों को नहीं बख्श रहा था, नहीं छोड़ रहा था, वो वैदिकों के प्रति कितना सहिष्णु रहा होगा, या अन्य के प्रति कितना सहिष्णु रहा होगा। आज तो संख्या बल कम है, या फिर परिस्थितियां थोड़ी उतनी अनुकूल नहीं है, तो आज ये अपने आप को एज ए विक्टिम प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया, तो ब्राह्मणों ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया। जबकि इतिहास साक्षी है और बौद्ध ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि जितना अमूल्य योगदान ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म के लिए दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। मैं तो ब्राह्मणों को, दुनिया का सबसे शोषित व्यक्ति तो मैं ब्राह्मणों को मानता हूं। इन्होंने जिनको बढ़ाया और चढ़ाया, वही आज इनके नाक में दम करके बैठे हैं। ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को फलाया फुलाया। जितने भी बौद्ध धर्म के बड़े आचार्य हुए हैं, मोगलायन भी ब्राह्मण ही था जो स्वर्ग में उड़ के चला जाता था। सरिपुत्र ब्राह्मण था। नागार्जुन, नागसेन, ये जितने भी उच्च कोटि के ब्राह्मण, पद्म संभव, ये जितने भी उच्च कोटि के ये बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक भिक्षु हुए हैं, ये सभी के सभी ब्राह्मण कुलीय थे। और आज इनके ही चिंतन दर्शन को बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्राश्रय दिया जाता है। आप पढ़ते हैं ना, हीनयान, महायान, वज्रयान। ये हीनयान, महायान, वज्रयान भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया था, ये बाद में इनके शिष्यों ने बनाया। तो हीनयान संप्रदाय किसके द्वारा, महायान संप्रदाय किसके द्वारा, वज्रयान संप्रदाय किसके द्वारा? तो ये बाद में उनके ब्राह्मण शिष्यों के द्वारा ही शुरू किया गया कल्ट है, संप्रदाय है। और इसके ऊपर फिलॉसफी भी ब्राह्मणों ने ही दी है। नागार्जुन का शून्यवाद सबसे ज्यादा फेमस है। जहां इनकी इज्जत डूबती है, वहां नागार्जुन का शून्यवाद लेके कूद जाते हैं। जहां इनकी लुटिया डूबने की होती है, तो वहां नागार्जुन का शून्यवाद लेके कूद जाएंगे। ये देखो हमारा नागार्जुन का शून्यवाद, इसको काट के दिखाओ। अरे भैया,
जब तुम इतने बड़े जातिवादी हो कि तुम हर बात में ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते हो, तो फिर यहाँ भी चिल्लाओ ना कि ब्राह्मण का शून्यवाद, नागार्जुन का शून्यवाद। नागार्जुन के माता पिता तो ब्राह्मण थे, नागार्जुन तो ब्राह्मण था। एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे धर्म में घुस के हमारे धर्म को विकृत कर दिए, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नागार्जुन का शून्यवाद हमको बहुत प्यारा लगता है, बहुत मजेदार लगता है भाई, उसमें भगवान बुद्ध का सारा निचोड़ है। कैसा निचोड़ है भाई? अब यहाँ पर जाति नहीं दिख रही, अब यहाँ पर ब्राह्मणवाद नहीं दिख रहा, अब यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया अद्भुत योगदान नहीं दिख रहा। आज आप भर भर के जिन ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मणों के किए गए सत्कार्यों के ऊपर आपका बुद्धिज्म टिका हुआ है। और आज उन ब्राह्मणों, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पता नहीं क्या सोच के ये नागार्जुन, अश्वघोष या फिर सरिपुत्र जाकर के बुद्ध के शिष्य बन गए, या बुद्ध के शिष्य बने कि नहीं बने उनके साथ हो लिए। अगर उनको ये पता होता कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में हमारे ही बच्चों को गालियां देंगे ये लोग, तो कभी उधर ना जाते। तो अपने बाप दादाओं का किया हुआ खा रहे आज के ब्राह्मण। अब भी किसी ब्राह्मण को अगर दिमाग होगा, दिल होगा, तो वो फिर लौट के कभी बुद्धिज्म में नहीं जाएगा। क्योंकि तुम बौद्ध धर्म के लिए कुछ भी कर दो, ओवरऑल आने वाले समय में तुमको गाली ही खानी है, जैसा कि आज मिल रहा है। आज देखिए, आप चारों तरफ देखिए ना, सोशल मीडिया पे हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको कोई गाली किसी को दे न दे, लेकिन हर तरफ ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है। असल में ब्राह्मण को निशाना बनाने के पीछे रीजन भी है, ब्राह्मण तो बस एक कंधा है जी, असली गोली तो हिंदू पे चलाई जाती है। हम तो बस इतना कहते हैं ना, रैशनैलिटी जो भी है आपकी रहे, आपकी भक्ति जो भी है रहे, लेकिन एक चीज अब जरूर याद रखिए कि चाहे भगवान बुद्ध के सिद्धांत हो, चाहे दुनिया का कोई भी सिद्धांत हो, अगर आप वास्तव में सैद्धांतिक अगर हो गए, तो मैं भगवान बुद्ध के तो बस एक ही सिद्धांत को अमल करने की बात करता हूं। जब भगवान बुद्ध ने इस साफ और स्पष्ट रूप से कहा था कि बैर से बैर नहीं मिटता, अबैर से बैर मिटता है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? अगर भगवान बुद्ध से इतना ही प्रेम है, इतना ही लगाव है, तो इस चीज को फॉलो करने में क्या समस्या है? आप तो बैर पाल के बैठ गए हैं, सोते जागते उठते बैठते हर बात में ब्राह्मण हिंदू, हर बात में ब्राह्मण हिंदू। ब्राह्मण हिंदू ना करो तो तुम्हारा दुकानें ना चले। जितने भी बुद्धिस्टों के चैनल चल रहे हैं, या जितने भी आज नए नए जो बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, आप उनकी स्पीच सुन लो, आप उनके चैनलों पर कंटेंट देख लो। अगर आपको ब्राह्मण और हिंदू के अलावा कुछ और दिख जाए तो आप मेरे को बोलना। कुछ दिखता है? नहीं दिखता। नहीं। ब्राह्मण ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने वो कर दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने वो कर दिया। अरे भाई, गजब जुमलेबाज लोग हो यार। तुम लोगों ने हम लोगों के साथ क्या क्या किया है अभी तो हम लोग कहना ही नहीं। हम तो, हिंदू तो इतना सहिष्णु है, इतना सब कुछ, इतना गाली खाने के बाद भी वो आज भी ये कहने के स्वीकार है कि बौद्ध लोग हमारे भाई बंधु, हमारे अपने ही देश के लोग हैं, हमारी अपने ही कल्चर संस्कृति के लोग हैं। लेकिन वो लोग हमें ये भी स्वीकार करना नहीं चाहते, पाखंडी कहते फिरते हैं। मतलब बौद्ध हो गए तो वैज्ञानिक, अगर हिंदू कल्चर फॉलो कर रहे हो तो आप पाखंडी व वैज्ञानिक हो। पता नहीं ये विज्ञान अविज्ञान का ये फार्मूला कहाँ से लेके आते हैं। हालांकि भारत में एक भी डिस्कवरी इनके द्वारा नहीं हुई है आज तक, और जो डिस्कवरी हुई भी हैं, जिसके ऊपर ये डेंगे हाँकते हैं, वो भी करने वाले ब्राह्मण ही थे। अब वैसे नागार्जुन का शून्यवाद खूब हुआ है इनका, लेकिन था तो ब्राह्मण, और कोई क्यों नहीं कर लिया? इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा जो सारा टाइम ब्राह्मणों के विरोध में गुजर जाता है। वो तो ऑलरेडी ब्राह्मण था, वो किसी का विरोध थोड़ी कर रहा था, वो तो अपने वर्ग पर काम कर रहा था। वो जो करने आया था वो कर रहा था। यही फर्क है। अगर आप किसी को जीतना चाहते हो ना, तो ना उससे गाली से जीत सकते हो, ना झगड़े से जीत सकते हो, ना मार से जीत सकते हो। उसको जीतना है तो अपने ज्ञान और अपने पुरुषार्थ से जीत सकते हो। भगवान बुद्ध के जो भी लोग शिष्य बने थे ना, तो भगवान बुद्ध किसी का जाकर के वो नहीं कर रहे थे, किसी को अपमानित नहीं कर रहे थे। भगवान बुद्ध से चर्चा होती थी, चर्चाओं में लोग कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते थे, उस निष्कर्ष का निचोड़ समझ के भगवान बुद्ध के साथ जुड़ते थे। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज निष्कर्ष और निचोड़ तो छोड़ ही दीजिए, आज तो बस भगवान बुद्ध का जो फ्रंट यूज किया जा रहा है, और भगवान बुद्ध के पीछे बैठ के पता नहीं कौन कौन से मतलब कौन कौन सी दुनिया और कौन कौन से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं ये लोग, अब यही लोग जानते हैं। आज ये
नया मसला उठा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। इस नए मसले पर आप देख लो क्या चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भाई दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। लेकिन मैं आज ये देखता हूं कि बौद्ध बनने के बाद से व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख ये है कि कोई हिंदू क्यों है और कोई ब्राह्मण क्यों है। तो बौद्धों का सबसे बड़ा दुख यही है कि ब्राह्मण और हिंदू क्यों है। तो हम काहे बनेंगे ऐसा धर्म या ऐसे संस्कृति में जाएंगे जिसमें जाते ही दुख पैदा हो जाए। इससे अच्छा है कि हम हिंदू ही ना रहें। हैं? अगर बौद्ध बनने के बाद से हमको दुखे हो जाएगा ब्राह्मण से और हिंदू से, तो हम काहे के बौद्ध बने भैया। हमको काहे दुख, फ्री में गिफ्ट में दुख लेना है भाई साहब। तो भैया इसीलिए हम उधर गए थे, हम उधर से इधर चले आए, वापस आ गए हम कहीं भाई हमको दुख नहीं लेना भाई साहब। इधर मस्त है भाई लाइफ, इधर हर बात की आपको आजादी है, आप हर तरह से सोच सकते हो, जितना खुल के जी सकते हो और जितनी आजादी से आप इधर सांसें ले सकते हो ना। देखो यहाँ तो विरोध के बाद भी आपका समर्थन है जी, अवरोध के बाद भी आपके लिए मार्ग प्रशस्त है जी। तो जहां ऑप्शंस ज्यादा हो वो जगह ज्यादा ठीक होती है। बिल्कुल जी हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमने डिसाइड किया था महाभारत के ऊपर, रामायण पे बात हो गई और फिर बुद्धिज्म पे भी। मुझे लग रहा है मुझे 3 इस पॉडकास्ट मिल गए हैं इस पे। दो इस पार्ट में कर देना इसे। 3 पार्ट में मिल जाएगा मुझे तो। 3 पार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। नहीं, 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 मैं देखूँगा वो, जब एडिटिंग के वक़्त बैठूँगा तो मुझे जो सही लगेगा। हम्म। नटराज जी, बहुत-बहुत मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। इतने अच्छे तरीके से आपने महाभारत के बारे में जो बातें बताई मुझे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और राजेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो इतना लंबा 1 घंटे का लगभग आपने मोनोलॉग जो दिया। अ अ, मुझे पता नहीं अगली बार कब मुलाकात होगी और क्या टॉपिक होंगे, लेकिन मैं आशा करूँगा कि जल्दी मिलेंगे हम, और कभी आप भी बुलाएँगे हमें अपने चैनल पे। हालाँकि मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ वहाँ पे नहीं चर्चा बिल्कुल करके। बुलाएंगे भाई, हम तो खुद ही जब आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, हम भी पॉडकास्ट करेंगे जब, तो बुलाएंगे, निस्संदेह बुलाएंगे। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉडकास्ट पे तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, जितना आप लोग डीपली स्टडी करके बैठे हैं। हालाँकि ठीक है, देखेंगे अगर कभी मुलाकात हो पाए जरूरी कुछ। नहीं है, देखो जरूरी नहीं है कि हर तरफ ज्ञान की गंगा हो, प्रेम की हुँ, गंगा भी बहुत होती है। शुक्रिया। जी, तो जी नटराज जी, मिलते हैं। अब अनम्यूट जी, कर लीजिए एक बार, ठीक है? हाँ, जी, मिलते हैं अब अगली बार, और तब तक के लिए मैं तो बोलूँगा कि अब आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। आपका चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे आगे, और लोगों से यही मेरा बोलना होगा कि आपको सपोर्ट करते रहें, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने ही सनातन धर्म को बचा रखा है, सनातन धर्म की आखिरी उम्मीद हो आप लोग, वरना ये जनरेशन एकदम इतनी ज़्यादा लिबरल और इतनी रैशनल हो गई है कि उसको अपने धर्म में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अ, जो पीछे है उसको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछा था। सबसे पहला सवाल यही आता है इन सारी चीज़ों का। जो आप करते हो, चाहे हाइपर क्वेस्ट वाले भाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा है जो उपनिषदों और वेद की पुराणों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यही चीज़ आती है कि ये सब बकवास है, इन सब का क्या करेंगे हम, हमें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस और एआई की बात करनी है। चाइना देखो डीपसीक बना रहा है और हम लोग यहाँ पे अभी भी इन धर्म ग्रंथों पे लड़ रहे हैं। तो आप लोग जो कर रहे हो ना, मुझे उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है यार, क्योंकि क्योंकि एक तो ऐसा नीश है जिसमें पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है धीरे-धीरे करके, और आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भई लोगों को लेके जाना है उस ओर, ठीक है? जो कि बहुत ही हिम्मत का काम है। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आप काम कर रहे हैं। और आखिर में कुछ कहना चाहेंगे नटराज जी? जी, आपका काफ़ी धन्यवाद है, और हम नहीं बचा रहे हैं। देखिए, हमारा जो धर्म है, धर्म वो हमेशा नित्य है, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, हम बस ये काम कर रहे हैं कि उसके बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत जानकारी फैल रही है, उसको हम सही करने का काम कर रहे हैं या उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उधर का भी पक्ष सही हो, हम गलत हों। हो सकता है हम सही हों, गलत हों। तो हम भी अपनी बात जो आप लोग हैं या जनता है, उनके बीच में रख रहे हैं, और जनता के ऊपर है वो कैसे परखती है बातों को,
कौन-सी बातें अपनाती हैं, हमारी कौन-सी अपनाती हैं, उनकी कौन-सी अपनाती हैं। यहाँ कोई डिबेट नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी का कोई हुँ। खंडन नहीं है, किसी का कोई मंडन नहीं। मैं विश्वास नहीं करता ये शास्त्रार्थ खंडन-मंडन पे। आप देखिए, आज आपको मान लीजिए एक तथ्य कोई आप किसी से बहस कर रहे हैं। आज आपके पास में जानकारी की कमी है और उसने अच्छी तथ्य दे दिए, अच्छे तर्क दे दिए। तो आपने मान लीजिए उसका मत अपना लिया, आपने अपना रिलीजन बदल लिया वो देखते हुए। तीसरा व्यक्ति आया, उसने और अच्छे तर्क दे लिए, आपने वो बदल लिया। चौथा व्यक्ति आया, उसने और अच्छे तर्क दिए, आप वहाँ चले गए। लेकिन 4 बार मत बदलने के बाद आपको पता चलता है जो आप पहले मानते थे, उसके तो अच्छे तर्क हैं, आपके पास और सबूत आ गए। अब आपको क्या लगेगा? अब आप फिर वापस उसी ओर जाएँगे जहाँ से आए थे। लेकिन आप पिछली 3 बार क्यों हारे या क्यों आपने अपना परिवर्तन किया? क्योंकि उस समय आपको तथ्य नहीं था। शास्त्रार्थ में हारना, शास्त्रार्थ में एक का जीतना, दूसरे का हारना, वो ये तय नहीं करता कि हारने वाला गलत है या जीतने वाला सही है। वो सिर्फ़ यही तय करता है कि हारने वाले के पास अभी उससे रिलेटेड जानकारियाँ या तथ्य नहीं, है ना? तो मैं विश्वास नहीं करता कि किसने किसको बहस में क्या कर दिया, किसने किसको क्या कर दिया। हाँ, जैसे-जैसे सबूत मिलते जाएँगे, हम अपनी मान्यताओं को बनाते जाएँगे, हम उस ओर बढ़ते जाएँगे और हमारा प्रयास यही है कि हम सच के या जो हम मानते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसके अधिक से अधिक करीब पहुँच सकें और यही उद्देश्य से हम काम करते हैं। शुरू से भी यही मोटिव था, आगे भी यही मोटिव है और कई लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म का खंडन करते हैं, नहीं, खंडन नहीं करते हैं। जैसा वो हमको दिखाते हैं, वैसा ही उनको भी दिखाते हैं कि जिस ओर तुम उँगली उठा रहे हो, उस उँगली की जहाँ तुम एक उँगली उठा रहे हो, वहाँ 3 उँगली तुम्हारी तरफ भी हैं। अपने आप को भी देखो काँच के आगे खड़ा करके कि दूसरों के कीचड़ हम देख रहे हैं, दूसरों के फटे कपड़े देख रहे हैं, हमारे कैसे हैं? हम भी तो वैसे ही हैं। ये इसीलिए हम जब भी आप देखते हैं बुद्धिज़्म पे बात चल जाती है, किसी अन्य पे बात चल जाती है, वो सब यही कारण है। ना बुद्धिज़्म का कोई खंडन करने का उद्देश्य है, ना अन्य जो भी रिलीजन है उनके खंडन का उद्देश्य है। हाँ, हमारे धर्म की क्या विशेषताएँ हैं, हमारे मत में क्या अच्छाई है, क्या हमारे कला, कौशल, संस्कृति रही है, उसके बारे में अधिक से अधिक हम जो बता सकते हैं, वो बताने का प्रयास है, खुद के बारे में बताने का, दूसरों के बारे में बताने का नहीं है। और आपने बुलाया इसके लिए अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी मिलते रहेंगे। जी। जी, एक जी। लास्ट बात और कह दूँ मैं, आपने बोलिए, कहा कि बोलिए। हम धर्म बचा रहे हैं। भाई धर्म हमारे यहाँ पे बचाने से नहीं बचने वाला। हम धर्म बचा भी नहीं रहे। हम तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं अपने धर्म के हिसाब से। आप अपने धर्म को समझें और उसके हिसाब से जीना शुरू कर दें तो आपका धर्म वैसे ही बच जाएगा। हुँ, ये थोड़े बिल्कुल है कि सही कहा। उसको कोई तलवार भाला लेके हमें बचाना है। नहीं भाई साहब, हमें बस उसे अपने जीवन में उतार लेना है, आत्मसात कर लेना है। इससे बच जाएगा धर्म। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 2 पार्ट में इसको निकाल दूँगा, ठीक है? हुँ। अब 2.5 घंटे चलते हैं। मैंने आपके ले लिए, 2.5 घंटे ले लिए मैंने, उसके लिए मुझे माफ़ अरे कीजिएगा, नहीं, नहीं संडे भाई, को कोई आपका दिन दिक्कत नहीं बर्बाद है। कर दिया। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए जी, और जल्दी धन्यवाद। मुलाकात करते हैं। जय श्री राम। जी। जय जी, सिया राम।